रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 47। शगुन ने जैसे ही मिस्टर अल्डो को देखी तो वह अंदर से डरने लगी, क्योंकि जब वह पिछली बार आया था तो उसने ही शगुन और अथर्व के मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था और शादी वाले दिन भी उसने कोर्ट में अल्डो को ही देखा था जो अथर्व के साथ खड़ा था। उसे देख शगुन ने न जाने क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह पनौती जब भी आता है कुछ न कुछ गड़बड़ करके जाएगा। वह बाहर से जिस तरह से हंसते हुए रूम के अंदर आई थी, अब उसका चेहरा डाउन हो गया था। पर शगुन अब न जाने क्यों धीरे धीरे थोड़ी ढीठपन करने लगी थी। बिना मिस्टर अल्डो को रिस्पेक्ट दिए वह जाकर अथर्व के गोद में बैठ गई। यह देख मिस्टर अल्डो को बहुत अजीब लगने लगा और वह मन ही मन खुद से कहने लगे, शादी को 2 दिन नहीं हुआ, मैडम का तेवर ही बदल गया। 2 दिन पहले तो शादी के लिए ना किए जा रही थी। ये लड़कियां होती ही है नौटंकीबाज। शगुन की ऐसी हरकत पर अथर्व शॉक था, क्योंकि जो लड़की इतनी डरी घबराई सहमी सी हमेशा रहती है, पर आज वह दूसरों के सामने डायरेक्ट उसके गोद में आकर बैठ गई। आज क्या थोड़ा भी डर नहीं लग रहा? अथर्व के दिमाग में यही चल रहा। शगुन के दिमाग में खुरापाती आइडिया आने लगा, क्योंकि अथर्व का लॉयर 2 बार आया, दोनों बार उसकी लाइफ में खराब करके ही गया। इसलिए इस बार शगुन ने सोचा कि वह कुछ ऐसा करे जिससे दोनों का चेहरा उतर जाए। शगुन के दिमाग में फिलहाल तो मजाक ही सूझ रहा था और वह अथर्व के गोद में बैठ अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दी और बड़े रोमांटिक वे में बोली, अथर्व मुझे आपसे कुछ चाहिए। अथर्व को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि यह वही शगुन है जो उसके करीब तो दूर आसपास भी भटकना नहीं चाहती, पर उसके मुंह से अपना नाम सुन उसे अलग ही फील करने लगा। वह एकटक उसे देखे जा रहा था। आज पहली बार वह उसे कुछ मांग रही है, जिसे सुन अथर्व अपनी पलकें झुका दिया। एक पल के लिए वह भी भूल गया उसके सामने मिस्टर अल्डो बैठे हैं। अथर्व का हाँ सुन शगुन टेढ़ा मुस्कुराते हुए आगे बोली, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। शगुन कुछ मांगे और अथर्व ना दे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अथर्व तुरंत बोला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? शगुन नासमझी वाली मुस्कुराहट चेहरे पर रख बोली, अब हमारी शादी भी हो गया है और मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे गिफ्ट में यह घर मेरे नाम कर दीजिए। शगुन का इतना कहना कि अथर्व अपना आईब्रो ऊपर चढ़ा के देखने लगा। वहीं मिस्टर अल्लू की तो आंखें जैसे लग रहा था बाहर निकल जाएगा। वह तो सदमे में जाने के कगार पर आ गया। मिस्टर अल्डो अपने मन ही मन कहने लगे, ये 500 करोड़ का विला यूं ही अपने नाम करने के लिए मैडम कह रही हैं। क्या इनका दिमाग घुटने में चला गया है, या शादी करते ही इनके मन में लालच आ गया? ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। मिस्टर अल्डो अपने दिमाग में अनेक प्रकार के शगुन के प्रति ऑब्जर्व करने लगे, यहाँ तक कि उसे भला बुरा कहने में भी पीछे नहीं हट रहे थे। वह अपने मन ही मन न जाने शगुन को कितना कोस लिया, पर अब उन्हें अथर्व का आंसर सुनना था। वहीं शगुन इतना बोल मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अथर्व को भी यकीन नहीं हुआ कि शगुन कुछ ऐसा मांगेगी। अथर्व जितना अमीर था ये बात पूरी दुनिया में फैला हुआ था, पर शगुन भी उसका टेस्ट ले रही थी। आखिर वह क्या कहता? देखा जाए तो शगुन के दिमाग में यह एक मजाक के जैसा तरकीब सोची थी, पर देखते अथर्व क्या करता है। अथर्व को ना बोलता देख शगुन अपने मन ही में कहने लगी, हमेशा ये मुझे चुप करा देता, आज मैंने इसे चुप करा दी। हमेशा चिल्ला चिल्ला कर एक ही रट लगाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर बात देने की आई तो कैसे सांप सूंघ लिया इसे। अब अथर्व भी थोड़ा मुस्कुराया और शगुन के कमर पर हाथ रखते थोड़ा सा शगुन को साइड क्रॉस किया और लॉयर के तरफ देखते बोला, मिस्टर अल्डो इस विला का पेपर रेडी कीजिए,
आपको जितना टाइम लगेगा पेपर लाने के लिए तब तक मैं यहीं वेट करता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊँगा। अथर्व की आवाज़ जैसे शगुन के कान में गया, वह अपनी आंखें फाड़ के उसे देखने लगी, कभी अथर्व को तो कभी मिस्टर अल्डो को। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अथर्व एक बार भी पूछा तक नहीं और मुंह खोला तो डायरेक्ट ऑर्डर दिया। अथर्व का ऑर्डर सुन मिस्टर अल्डो भी आंखों पर चश्मा उतारते हुए उसे देख रहे थे और अपने मन में कहने लगे, क्या बॉस इतना लड़की से प्यार करते हैं कि वह जान मांगेगी तो जान दे देंगे। शादी को 2 दिन नहीं हुआ, यह लड़की प्रॉपर्टी कब्जा करने लगी, कल को जान मांग लेगी। ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। मिस्टर अल्डो सिर्फ अपने मन में ही कह सकते हैं, वह अगर अथर्व के मुंह पर कहेंगे तो शायद उनका यह आखिरी दिन होगा। उनको इस तरह सोचता देख अथर्व आगे बोला, क्या हुआ मिस्टर अल्डो, आप कहाँ खो गए? प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन मुझे करना है। आपको सोचने में इतना वक्त लगेगा तो पेपर रेडी करने में कितना वक्त लगेगा? अथर्व का इतना सख्त आवाज़ सुन मिस्टर अल्डो बोले, बॉस ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस प्रिपेयर कर रहा था पेपर को जल्द से जल्द रेडी कर दूं। अथर्व का एक हाथ शगुन के कमर पर था तो दूसरा हाथ उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरी वाइफ पहली बार मुझसे कुछ मांग रही है और मैं उसे ना दे सकूं तो भला मेरा कमाने का क्या फ़ायदा। मैं ज़रा भी वक्त नहीं लगाना चाहता, आप जल्द से जल्द पेपर लाइए ताकि मैं अपनी वाइफ का विश पूरा कर सकूं। मिस्टर अल्डो चेयर से खड़े होते हुए बोले, हाँ मुझे बस 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ। मिस्टर अल्डो के जाते ही अथर्व शगुन के कमर को पकड़ अपनी तरफ घुमाया जो दरवाजे के तरफ अल्डो को देखे जा रही थी और जैसे शगुन की नज़र अथर्व के नज़र से टकराया तो अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ वाइफ, तुम्हें और 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मिस्टर अल्डो को पेपर तुम्हारे नाम पर बनाने के लिए उन्हें कुछ वक्त देना ही पड़ेगा। शगुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या ही क्योंकि उसने मजाक मजाक में यह बोल दी थी, पर अथर्व अब तो यह सीरियस ही ले लिया है। शगुन हकलाते हुए अपनी जुबान खोली, वह मैं तो बस ये कह रही थी। शगुन के टूटे फूटे शब्द सुन अथर्व अपनी फर्स्ट फिंगर उसके होंठ पर रख दिया जिससे शगुन एकदम चुप हो गई और अथर्व आगे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने कुछ तो मुझसे मांगा और तुम मेरी वाइफ हो, तो पूरा हक है तुम्हारा अपने पति से गिफ्ट लेने की और मुझे खुशी होगा अपनी वाइफ को खुश रखना। शगुन उसे बताना चाहती थी कि उसे यह सब नहीं चाहिए पर अथर्व ने उसकी जुबान बंद कर दिया। अब वह चाहकर भी एक्सप्लेन करेगी तो अथर्व को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। शगुन जिस तरह से परेशान दिखाई दे रही थी, अथर्व पूरा समझ गया कि वह बिल्कुल भी लालची नहीं है बल्कि उसे परेशान करने के लिए उसने यह सब कह दिया और अथर्व मांगे पूरी करना चाहता है। दोपहर का वक्त, देखते देखते दोपहर का वक्त हो गया। मिस्टर अल्डो 1 घंटे का टाइम अथर्व से लेकर गए थे पर उन्हें काफ़ी टाइम लग गया वापस विला आने के लिए। अथर्व आज ऑफिस नहीं गया बल्कि मिस्टर अल्डो के आने का ही वेट कर रहा था और जैसे मिस्टर अल्डो आए कि अथर्व उन्हें सख्त आवाज़ में बोला, क्या आपको एक पेपर रेडी करने में इतना वक्त लगता है तो बाकी का काम कब करेंगे? मिस्टर अल्डो माफ़ी मांगते हुए बोले, सॉरी बॉस, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करना है। ये सुन अथर्व ने कुछ कहा नहीं बल्कि स्टडी रूम में चला गया और उसके पीछे पीछे मिस्टर अल्डो भी गए। इस वक्त शगुन अपने कमरे में थी और वह स्टडी रूम में सिर्फ और सिर्फ अथर्व और मिस्टर अल्डो थे। अथर्व विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। मिस्टर अल्डो उसको पीछे आकर खड़े हुए धीरे से बोलना स्टार्ट किया,
बॉस पेपर मैंने रेडी कर दिया हूँ, पर जो उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा वह मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। व्हाट प्रॉब्लम? अथर्व बिना पीछे मुड़े बोला। इस वक्त मिस्टर अल्लू के हाथ में प्रॉपर्टी के 2 पेपर थे और वह डेस्क पे रखते हुए बोले, बॉस बात यह है कि अगर वह विला अपने मैडम के नाम पर दिया तो बड़े बॉस को पता चल जाएगा, क्योंकि यह विला 500 करोड़ का है। यह महंगे विला में से एक विला है, जिसके जरिए आपकी फैमिली को आपकी मिस्टीरियस मैरिज भी पता चल जाएगा। मिस्टीरियस शब्द जैसे अथर्व के कान में गया, वह दांत पीसते हुए पीछे पलटा और तेज आवाज में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टीरियस मैरिज कहने के लिए? वो मेरी वाइफ है और मैंने उससे शादी किया हूँ। बहुत जल्द दुनिया के सामने अनाउंसमेंट करूँगा, बस सही वक्त का वेट कर रहा हूँ। अथर्व इसके आगे कुछ कहता कि मिस्टर अल्डो माफ़ी मांगने लगे। उनका लगातार माफ़ी सुन अथर्व चुप हो गया और मिस्टर अल्डो आगे बोले, सॉरी बॉस, अगर आप प्रॉपर्टी मैडम के नाम ट्रांसफ़र किया तो बड़े बॉस मिस्टर आनंद अडानी को पता चल जाएगा। अथर्व अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले 2-3 कदम आगे बढ़ाते हुए आया और बोला, डैड को कुछ पता नहीं चलेगा। डैड प्रॉपर्टी का कुछ नहीं देखते और कभी उन्होंने देखा भी तो आपको किसके लिए रखा गया है, आप उसे हैंडल कर लेना। और जब मेरी शादी सभी को पता चले जाएगा तो ये प्रॉपर्टी कुछ मायने नहीं रखता। तब तो शगुन अडानी फैमिली की बहुरानी बन कर रहेगी और उसके लिए जैसे प्रॉपर्टी चिल्लर रहे। अथर्व की सारी बातें सुन मिस्टर अल्डो ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और ओरिजिनल पेपर अथर्व के सामने रख दिया। अथर्व के लिए शगुन की बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, इसलिए अब वह उसकी वाइफ जो है और उसने बिना कुछ वक्त गंवाए हाथ में पेपर लिया और पेपर पेज टर्न किया, जहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र शगुन नाम अथर्व के नाम से जुड़ा हुआ था। अथर्व मुस्कुराया और शगुन पेपर हाथ में पकड़े अक्षर पर सिग्नेचर कर दिया। अथर्व के हाथ से एक कॉपी मिस्टर अल्लू लेकर वहाँ से चले गए और ओरिजिनल फाइल थी वह अथर्व अपने हाथ में लेकर अपने कमरे में आया। शगुन इस वक्त सोफे पे बैठ गहरी सोच में डूबी हुई थी और दरवाजे खुलने की आवाज़ से वह दरवाजे की ओर देखी तो अथर्व था। अथर्व अपने पैर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके हाथ में ब्लू कलर का फाइल था और वह धीरे धीरे बढ़ते हुए शगुन के पास गया। शगुन की नज़र कभी अथर्व पर थी तो कभी उसके हाथ में पड़े हुए ब्लू कलर के फाइल पर। उसे भी अंदाज़ा हो गया कि अथर्व प्रॉपर्टी का फाइल ही लेकर आ रहा है। शगुन वैसे ही बैठी रही और अथर्व उसके सामने आकर खड़ा हुआ और फाइल उसकी ओर बढ़ाते कहा, मान लो ये रही तुम्हारी पहली गिफ्ट। शगुन वैसे ही भूत बनी सिर्फ अथर्व को देख रही थी, ना उसने हाथ आगे बढ़ाया ना कुछ बोली रही थी। अथर्व उसके साइड में बैठ गया और फिलहाल ओपन करके शगुन को दिखाया, जिसमें सॉफ्ट प्रॉपर्टी एग्रीमेंट का पेपर लगा हुआ था। इंडिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता सिटी हॉस्पिटल। दोपहर का वक्त। वीर की कंडीशन इतना भी ठीक नहीं था, फिर भी वह अब बैठने लगा था और उसे अभी भी हॉस्पिटल वाला ही खाना दे रहे थे जो उसके हेल्थ को ठीक करने में जल्दी से रिकवर करे। वीर को हॉस्पिटल में रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, पर बेचारा कर भी क्या सकता। आज जो भी उसकी हालत हुआ है, इन सब का जिम्मेदार वह खुद है। यह सब अपने हाथों से ही उसने कर लिया है। वीर के दादाजी वीर से मिलने के लिए सुबह ही आ जाया करते थे और दोपहर तक उसके साथ में रहते थे। बुजुर्ग होने के नाते भी वह बैठकर या बिना आराम किए नहीं रह सकते, इसलिए वीर के मॉम डैड दादाजी को हॉस्पिटल से रुकने नहीं देते, पर वीर दादाजी सुनने को तैयार नहीं।
आज मोहित और राशि वे दोनों वीर से मिलने हॉस्पिटल आ गए थे। वे दोनों वार्ड रूम के अंदर गए और दोनों वीर के सामने खड़े हो गए। वीर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वे दोनों सामने वाले सोफे पर बैठ गए। वीर ऑफिस के बारे में पूछना चाहता था पर मोहित ने उससे पहले ही बता दिया कि सारे मीटिंग उसने और राशि ने मिलकर अटेंड किया है और वे दोनों सच में ऑफिस का पूरा काम हैंडल कर रहे थे। यहाँ तक कि वे दोनों रात को भी घर लेट जाने लगे थे, पर वे दोनों जी जान लगाकर कंपनी को अपना आउटपुट दे रहे थे ताकि उनका बॉस जब आए तो उन पर पूरा गर्व हो कि उसकी गैर हाजिरी में भी कंपनी को एम्प्लॉइज़ ने अपना समझ के काम किया है। वीर को मोहित के ऊपर आज से नहीं बल्कि पहले से बहुत भरोसा है, क्योंकि वह कोई भी काम वीर से ज़्यादा दिलचस्पी लगाकर करता है। यह बात वीर भी बहुत अच्छे से जानता था, पर राशि के बारे में वह इतना नहीं जानता। पर अब वह धीरे धीरे राशि के बारे में बहुत अच्छे से जानने लगा कि सच में यह लड़की भरोसे वाली है। मोहित ने 5 मिनट के अंदर शॉर्टकट में वीर को कंपनी के शेयर्स के बारे में बता दिया कि वह सब कुछ ठीक से चल रहा है। मोहित और राशि जब भी आते थे तो उन्हें देख नर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वह जानती थी एम्प्लॉयज़ होने के नाते इनके बॉस इनको ढेरों सारी बातें करेगा और पेशेंट को तकलीफ़ हो जाएगा, इसलिए वह जल्दी जल्दी अंदर जाने लगती। राशि को अच्छा नहीं लग रहा था कि नर्स तुरंत उसे जाने के लिए कहती है। मोहित भी अपना मुंह आड़ा टेढ़ा करने लगा और उन दोनों को इस तरह से करता देख वीर मुस्कुरा दिया। नर्स के बाहर जाने के बाद मोहित वीर से बोला, सर जब आपका डिस्चार्ज हो जाएगा तब मैं इस औरत को अपने ऑफिस में चाय सर्व करने के लिए रखूँगा और यह जब भी कैबिन में चाय लेकर आएगी इसे तुरंत कहूँगा बाहर जाने के लिए। उसकी बातें सुन वीर को बहुत हंसी आ रहा था, पर वह ज़्यादा हंस भी नहीं सकता, क्योंकि उसके फेस पर जहाँ तहाँ फेस पर चोट जो लगा था और उसको हंसने में तकलीफ़ होने लगा। जब भी मोहित और राशि हॉस्पिटल आते थे वीर को भी अच्छा लगता था, नहीं तो पूरा दिन एक ही जगह लेटे लेटे सेलिंग को देख देख के उसकी तबीयत और भी डाउन होने लगा। वो मन ही मन में दुखी हो रहा था। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी अथर्व का कमरा। शगुन को कुछ न रिएक्ट करता देख अथर्व उसका हाथ पकड़ फाइल उसके हाथ में देते बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ये तो शुरुआत है। जो चीज़ अथर्व अडानी की है उन सब पर तुम्हारा हक है। बस अब तुम्हारी देरी है। अब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तो मैं पूरी दुनिया के सामने अनाउंसमेंट कर दूंगा, और तो और उस दिन में तुम्हें पूरी आज़ादी मिलेगी जिस दिन तुमने मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किया। शगुन उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही और नहीं तो दिन ब दिन और उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। वह अथर्व को जरा भी समझ नहीं पा रही। उसे एक बात अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अथर्व उसे कैसे प्यार कर सकता है बिना उसके बारे में जाने। सिर्फ एक नज़र देख भला ऐसा कौन प्यार करता है। शगुन अभी भी शुद्ध बुद्ध में अथर्व को घूर कर देख रही थी। उसके दिमाग में यही बात अभी भी घूमे जा रहा कि उसने सिर्फ मजाक मजाक में घर नाम करने के लिए कह दी, तो ये आदमी सचमुच मजाक का सच कर दिया। भला ऐसा कोई करता है क्या? शगुन अपने मन में ही सोच रही थी, पर वह अथर्व के सामने क्या बोले उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। उसको कुछ न बोलता देख अथर्व आगे बोला, क्या हुआ तुम्हें? क्या सांप ने तुम्हें सूंघ लिया या गिफ्ट देने में मुझे लेट हो गया इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है? अथर्व जब से कमरे में आया है तब से कुछ न कुछ बोले जा रहा और शगुन तो कुछ भी नहीं बोल रही, जिसके चलते शगुन अब हकलाते हुए बोली, मुझे यह घर नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ मजाक। उसने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की कि अथर्व उसे टोकते हुए बोला,
तुमने मजाक किया और मैंने उसे सच कर दिया, तो आइंदा से मेरे साथ मजाक मत करना। तुम जितना मजाक करोगी मैं उतना सच करते चला जाऊंगा। तो अब तुम पर डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहोगी। उसकी बातें सुन शगुन की आंखें फैल गया और वह घूर के अथर्व को देखने लगी। वह अथर्व आगे बोला, आज तो मैं ऑफिस नहीं गया, तो शाम को तुम रेडी रहना, हम दोनों डिनर करने बाहर जाएंगे। इतना बोल अथर्व सोफे से उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा कि शगुन पीछे से बोल पड़ी, अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद अपनी दुकान का एक चॉकलेट भी फ्री में नहीं देती। अथर्व का फेस आगे था और उसकी बातें सुन वह मुस्कुरा दिया और बिना पीछे पलटे ही बोला, यही तो फ़र्क है तुम में और मुझ में। मेरा दिल बहुत बड़ा है इसलिए मैं देता फिरता हूँ और तुम्हारा दिल नहीं नहीं छोटा नहीं हो सकता क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। अथर्व ने अपनी बात कंप्लीट नहीं किया और उसके कहने का मतलब शगुन अच्छे से समझ गई और वह तिलमिलाते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ कमर पर रख गुस्से में बोली, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या कंजूस हूँ? अथर्व पीछे मुड़ा और अपने दोनों हाथ जो पॉकेट में डाले एटीट्यूड के साथ खड़ा था और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल कंजूस हो तुम, इसमें कहने की कोई बात नहीं है और तुम अपने आप को अच्छे से पहचान लिया है तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम समझ ही जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखते देखते दोनों को 5 मिनट ऐसे ही बहस करते रहे और शगुन जब बहस करती है तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरफ भिड़ जाती है, जो कि अथर्व को बिल्कुल अच्छा लगता था। चलो झगड़ा ही सही पर उसके साथ बात तो करती है। शाम के 7 बजे देखते देखते 7 बज गया और अथर्व शगुन को डिनर पर बाहर ले जाने वाला है, इसलिए सर्वेंट लूसिया शगुन को रेडी करने उसके कमरे में आई। सर्वेंट लूसिया शगुन को रेडी करने के लिए उसके कमरे में आई थी पर शगुन ने उसे मना करते हुए बोली कि वह खुद से तैयार हो जाएगी, आज वह किसी की सहारा नहीं लेने वाली। उसकी ना सुनकर सर्वेंट लूसिया कमरे से बाहर चली गई और शगुन सोफे पर गुस्से में बैठी थी। उसे पसंद नहीं आ रहा कि वह अथर्व के साथ खाना खाने बाहर जाए। वह बहुत देर तक अकेले बैठे रहने के बाद उसके दिमाग में खुराफाती टाइप का आइडिया आने लगा। उसने सोचा आज क्यों ना अतरंगी जैसा तैयार हो जाए जिसके वजह से अथर्व की बेइज्जती के साथ परेशान करे। इतना सोच मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोफे से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। उसने आज येलो कलर का ड्रेस पहनी और मुंह पर उसने जानबूझकर बहुत सारा फाउंडेशन लगा लिया और आई शेडो उसने येलो ड्रेस पर डार्क ब्लू कलर का लगा लिया। यह सब शगुन जानबूझकर कर रही थी। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि वह किस तरह से दिख रही थी। उसने अपने आप को एकदम अतरंगी जैसे तैयार की और तैयार होने के बाद मिरर में खुद को देख मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में अथर्व को परेशान करने के लिए तरह तरह के अब आइडियाज़ आने जो लगे थे। शगुन तैयार होकर यूं ही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी कि कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आया। शगुन जरा भी पीछे पलटकर नहीं देखी। अथर्व को पहले ही पता था कि शगुन खुद से तैयार हो रही है, क्योंकि सर्वेंट लूसिया जब यहाँ से गई तो उसने तुरंत अथर्व को जाकर इन्फॉर्म कर दी कि मैडम खुद से रेडी हो रही हैं। बदले में अथर्व ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और जब अथर्व कमरे के अंदर आ गया वह सीधे शगुन के पास आया और वह पीछे से ही शगुन को मिरर में से देख लिया। उसकी अतरंगी स्टाइल पर वह कुछ बोला नहीं, जस्ट उसके पीछे आकर खड़ा हुआ तो अपने राइट हैंड से अपने बियर्ड पर उंगलियां फेरने लगा। शगुन जितनी स्मार्ट और दिखने में खूबसूरत थी, यह येलो कलर भी उस पर काफ़ी जच रहा था,
पर उसने सिर्फ अपनी अतरंगी मेकअप के लिए, जो उसके गोरे चेहरे पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। अथर्व कुछ बोला नहीं, वह वैसे ही खड़ा था और शगुन को लगा कि वह अंदर ही अंदर जल रहा है और अभी सडनली बोल देगा कि बाहर नहीं जाना और उसे भला बुरा सुनाने लगेगा। शगुन यही सोच रही थी कि तभी अथर्व बोला, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अथर्व उसकी तारीफ कर ही रहा था कि शगुन ड्रेसिंग टेबल से उठ खड़ी हुई और अपना फेस उसके तरफ की। वह उसे अपनी हकीकत दिखाना चाहती थी कि वह किस तरह से तैयार हुई है और वहीं अथर्व मुस्कुरा रहा था। अथर्व का इस तरह से देखना शगुन को बिल्कुल भी भा नहीं रहा था। वह मन ही मन बहुत चिढ़ रही थी कि यह मुझे कुछ फटकार क्यों नहीं लगा रहा, डायरेक्ट मना क्यों नहीं कर रहा। अब अथर्व भी बहुत समझदार हो चुका था। वह जानता था कि शगुन पचकानी हरकतें करती रहती है। अभी भी उसका दिमाग 11-12 साल के बच्चों की तरह चल रहा है कि उसने मुझे ये कहा, उसके साथ कैसा बदला लेना है, वगैरह वगैरह। इसलिए अथर्व उसे किस तरह से निपटना है अब वह सीख चुका था। वहीं शगुन धीरे से बोली, क्या सच में मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ? अथर्व अपना आईब्रो सिकुड़ाते हुए बोला, सच में तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं जस्ट 10 मिनट में रेडी होकर आया। इतना बोल अथर्व वॉशरूम के तरफ चला गया और उसके जाते ही शगुन अपना पैर पटकते सोफे पे जाकर बैठ गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अथर्व कुछ कहा क्यों नहीं। वह चाहता तो मना भी कर सकता था, पर वह तो उसे इंतजार करने के लिए कह दिया। करीब 10 मिनट के पहले ही अथर्व वॉशरूम से बाहर निकला और सीधे क्लोसेट में चला गया। उसने क्लोसेट का डोर ओपन किया, उसमें से अपने लिए आज पहनने के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगा। थोड़ी देर तक देखने के बाद अथर्व ने खुद के लिए ब्लैक शर्ट विथ ब्लैक ब्लेजर, उसके साथ ब्लैक पैंट, उसने पूरा सेट निकाला और पहन लिया और वह ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हुआ। वह इतना अट्रैक्टिव दिख रहा था कि शगुन उसे देखती ही रह गई। वह आते ही सबसे पहले परफ्यूम की बोतल उठाया, अपनी बॉडी पर स्प्रे करने लगा। 2 मिनट में उसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल गया। अथर्व अपनी तिरछी नज़र से मिरर में शगुन को देख रहा था, जो कि मुंह फुलाए उसे ही देख रही थी, उसके हाव भाव को भी नोटिस कर रहा। अथर्व हाथ में परफ्यूम का बोतल लिए पीछे मुड़ा और चलते हुए शगुन के पास आया और बिना कोई जवाब दिए उसकी बॉडी पर स्प्रे कर दिया। उसका इस तरह से स्प्रे करना, शगुन बौखलाते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई। शगुन अपने हाथ से अपना नाक बंद करते हुए गुस्से से अथर्व से बोली, ये आपने क्या किया? आपको पता है ना मुझे यह सब चीज़ें नहीं पसंद। अथर्व अपनी आंखों पर ब्लैक शेड लगाते हुए बड़े एटीट्यूड में बोला, चलो अब चले। पता नहीं क्यों पर आज शगुन को अथर्व के सामने खुद को इस अतरंगी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह तुरंत हिचकिचाते हुए बोली, वह मैं ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाऊंगी। उसका इतना रुक रुक के शब्द बोलते हुए देख अथर्व उसकी तारीफ करते हुए बोला, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो और वैसे भी तुम्हें वहाँ कौन देखने वाला सिवाय मेरे। अब चलो जल्दी, नहीं वरना हमें लेट हो जाएगा। शगुन हनुमान की तरह मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह से नहीं जाने वाली। आप खुद को देखो और मुझे देखो, खुद को अच्छे से तैयार हो गए हो और मैं इस तरह से नहीं जाने वाली। मुझे भी अच्छे से तैयार होना है। शगुन की बातें सुन अथर्व अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा, पर वह तुरंत उसकी बात मान जाए ऐसा नहीं हो सकता। वह भी थोड़ा रूडली आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना आप चलो, हमें लेट हो रहा है। वहाँ पर तुम्हें कोई देखने वाला या ऑटोग्राफ लेने वाला नहीं है। अथर्व को न मानता देख शगुन रिक्वेस्ट करते बोली,
कि मुझे 5 मिनट का और टाइम दे दो, वो रेडी होकर आ जाएगी। शगुन का चेहरा बिल्कुल भी निराश हो गया था और अथर्व मनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। अथर्व जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि शगुन अगली बार से ऐसा ना करे। पर अथर्व बहुत जल्दी से मान गया और शगुन को तैयार होने का टाइम दिया। शगुन दौड़ते हुए वॉशरूम में गई और जल्दी जल्दी अपने मुंह पर पानी से धो लिए और उसने खुद के कपड़े भी निकाल कर रख दिए और बाथरोब पहने बाहर निकली। प्रॉब्लम ये था कि वह अब पहने क्या। उसने बेचारा सा शक्ल बनाकर अथर्व से देख बोली, क्या आप सर्वेंट लुसिया को बुला देंगे ताकि वह मुझे तैयार कर सके। उसकी डिमांड सुन अथर्व आंख दिखाते हुए बोला, अब भूल जाओ कि मैं सर्वेंट लुसिया को बुलाने वाला हूँ। तुम्हें लोगों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना, तो अब तुम खुद से तैयार हो जाओ, जैसे भी होना है हो जाओ। अगर तुमने नहीं होता तो मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, बोलो मंजूर है। अथर्व के मुंह से फाइनल शब्द सुनकर शगुन बुरा सा चेहरा बनाते हुए बोली, नहीं, मैं हो जाऊंगी तैयार। वह इतना बोल क्लोसेट की ओर चली गई। वहीं अथर्व भी उसके पीछे पीछे आया और शगुन ने जब कवर्ड का डोर ओपन किया कि वह खुद के लिए कपड़े देखने लगी। उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि उसे बाहर जाना है तो किस तरह से रेडी कपड़े पहने। वह काफ़ी देर तक कपड़ों की तरफ घूर कर देख रही थी, पर उसे पसंद करने में बिल्कुल भी नहीं आया। वह अथर्व समझ पा रहा था कि वह खुद के ड्रेसिंग सेलेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसके चलते अथर्व ने उसका हाथ पकड़ साइड किया और खुद देखने लगा। वह 5 मिनट यूं ही देखता रहा, तभी उसकी नज़र ब्लैक फ्रॉक पर गया जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। अथर्व ने उसे हैंगिंग में से वह ड्रेस निकाला और शगुन की तरफ देते हुए बोला, आज तुम ये पहनोगी। शगुन ने जैसे ही वह ड्रेस अपने हाथ में ली, उसकी आंखें फैली की फैली रह गई, क्योंकि यह ड्रेस सिर्फ उसके घुटने तक ही आएगा और तो और उसकी स्ट्रिप 1 ही इंच की थी। शगुन ने डायरेक्ट उसे मना करते हुए बोली, नहीं, मैं इसे नहीं पहनूंगी। अथर्व का हर काम से पहले ना लगाना अथर्व को अब चिढ़ दिलाने लगा था और वह सख्त आवाज़ में वार्निंग देते हुए बोला, तुम इसे पहन रही हो या नहीं? अगर तुम खुद नहीं पहनी तो मैं तुम्हें अभी पहना देता हूँ। वैसे भी अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शगुन उसके हाथ से वह ड्रेस ले तिलमिलाते हुए साथ ही साथ में पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई और वॉशरूम में आते ही उसने बाथरोब उतार कर साइड में रखी और वह ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन लिए। और वॉशरूम में लगे बड़े से मिरर में जब उसने खुद को देखी तो उसका दूध जैसा शरीर इस ब्लैक ड्रेस में एकदम खिल के दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से अपने बालों को खुला छोड़ा और साइड में जाकर, जिससे वह खूबसूरत दिखने लगी। और 2 मिनट के बाद उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, पैर बाहर रखी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आई। अथर्व वहीं सोफे पर बैठ गया था जब शगुन उसके सामने आकर खड़ी हुई और अथर्व की नज़र जैसे उसके पैर पर गया और धीरे धीरे वह अपनी नज़र उठाकर शगुन की तरफ देखा। एक पल के लिए वह पलकें झपकाना ही भूल गई और यूं ही उसे घूरकर देखने लगी। उसका इस तरह से देखना शगुन को अनकंफर्टेबल हो रही थी और उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगी। वहीं अथर्व भी सोफे से उठ खड़ा हुआ और चलते हुए उसके सामने उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ के ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर गया और उसे बिठा दिया और अपने हाथ में कॉम्ब ले उसके बालों को संवारने लगा। उसे ऐसा करता देख शगुन आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। आज पहली बार अथर्व उसे रेडी कर रहा था। शगुन ने भी कुछ नहीं कहा, बोली उसके बालों को बन बनाने लगा। उसे नहीं बन बनाना आ रहा था, जिसके चलते उसने उसके बालों को खुला ही छोड़ दिया।
अथर्व की नज़र उसके गर्दन पे जाके रुक रहा था, जो एकदम सफ़ेद मलाई के जैसा दिख रहा था। वहीं अथर्व की उंगली जैसे शगुन के खुले शरीर पर टच हुआ, वह सिहर उठी। अथर्व की नज़र उससे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह उसके बड़े गौर से देख रहा था। उसका गला सूखने लगा था, पर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अथर्व ने उसका बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, क्योंकि वह दिखने में इतनी खूबसूरत है। ऊपर से उसने ब्लैक ड्रेस पहने तो उसका निखार और भी ज़्यादा दिखाई देने लगा। और अथर्व उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और बोला, चलो अब हमें चलना चाहिए। और उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकाला और सीढ़ियों से उतरते हुए वह नीचे आ गया। जब वे दोनों विला से बाहर आए तो तेजा ने कार का दरवाज़ा ओपन किया और वे दोनों कार में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़े से होटल के सामने जाकर रुका और वे दोनों कार में से बाहर निकले। अथर्व उनका हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगा। आज सच में वे दोनों इटालियन मैरिड हस्बैंड वाइफ की चाल चल रहे थे। होटल का मैनेजर उसके सामने आकर उन दोनों को ग्रीट किया और उन्हें अपने साथ प्राइवेट फैमिली रूम में लेकर गया, जो कि अथर्व ने बुक करवाया था। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।